नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648096960609797523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civil। मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की सीरीज के इस वीडियो में हम एक अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन के फॉर्म में डिस्कस करेंगे जो कि आने वाले मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक नए टॉपिक को क्वेश्चन के फॉर्म में डिस्कस करते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है इवैल्यूएट द माउंटबेटन प्लान ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया। भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना का मूल्यांकन कीजिए। तो हम आंसर की शुरुआत करेंगे ये बताते हुए कि लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसरॉय थे जिन्हें ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भारत को तुरंत सत्ता हस्तांतरित करने के लिए भेजा था। मई 1947 में माउंटबेटन डिकी बर्ड प्लान नाम के एक प्लान के साथ आते हैं और डिकी बर्ड योजना में ये कहा गया था कि प्रांतों को स्वतंत्र उत्तराधिकारी राज्य घोषित किया जाना था और उन्हें यह तय करने की अनुमति दी गई थी कि वे संविधान सभा से जुड़ने में शामिल होना चाहते हैं या नहीं। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने इस योजना का विरोध कर दिया क्योंकि ये योजना और इस योजना को बाल्कान नाम दिया क्योंकि ये योजना देश का बाल्कनीकरण कर सकती थी। तो डिकी बर्ड प्लान क्या था कि प्रोविंसेस को उन्होंने आज़ादी दे दी थी कि आप ज्वाइन होना चाहते हैं कि नहीं इंडिपेंडेंस के बाद, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट होना चाहते हैं कि नहीं। तो आज इसके पहले के जितने प्लान थे वो सब के सब जिस तरीके से भारत का बाल्कनीकरण कर सकते थे उसी तरीके से माउंटबेटन योजना भी अगर डिकी प्लान भी अगर लागू हो जाता तो ये देश का बाल्कनीकरण करता। तो इसे बाल्कान प्लान नाम दे दिया था जवाहरलाल नेहरू ने और इसे खारिज कर दिया था। लेकिन उस टाइम पर ब्रिटिश सरकार अभी ठान चुकी थी कि अब हम नहीं रहेंगे इंडिया में क्योंकि इंडिया की फोर्सेस ही हमारा साथ नहीं दे रही है। तो एक तरीके से उनके मन में अब डर आ चुका था कि ज़्यादा समय तक हम राज नहीं कर पाएंगे और अगर हमने कोशिश करी तो हमें बहुत बड़ा वॉयलेंस देखने को मिल जाएगा। तो इसीलिए वो किसी भी तरीके से ट्रांसफ़र ऑफ पावर करके अब जल्दी से इंडिया छोड़ के भाग जाना चाहते थे बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के। इसलिए उन्होंने वापस से माउंटबेटन के अंडर एक नया प्लान बनाया जिसका नाम था माउंटबेटन प्लान और ये प्लान आया 3 जून 1947 को। माउंटबेटन योजना को प्रभावी बनाने के लिए 1947 भारत स्वतंत्रता अधिनियम बनाया गया जिससे 18 जुलाई 1947 को शाही स्वीकृति मिल गई और उसके बाद ये 14 और 15 जुलाई की मध्य रात्रि को ये लागू हो गया और हमारा भारत आज़ाद हो गया था। फिर माउंटबेटन योजना के प्रावधान क्या क्या थे? इसने ब्रिटिश भारत को दो प्रभुत्वों भारत और पाकिस्तान में विभाजित कर दिया था। तो इसने दो डोमिनियंस बनाई थी ब्रिटिश इंडिया की जो थी इंडिया और पाकिस्तान। इसने ये कहा था कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली होंगी बंगाल और पंजाब की वो मिलेंगी दो ग्रुप्स में, हिंदू और मुस्लिम के ग्रुप में, और पार्टीशन के लिए वोट करेंगी। दोनों अधिराज्यों के लिए अलग अलग संविधान सभाएं बनाई जानी थी, यानी जो दोनों अलग अलग देश बनेंगे इंडिया और पाकिस्तान उनकी अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी। और ये बात भी कही गई थी कि दोनों देशों के गवर्नर जनरल एक ही होंगे जब तक वहाँ पे इलेक्शन नहीं हो जाते, वहाँ का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार नहीं हो जाता है तो वहाँ पर माउंटबेटन ही गवर्नर जनरल रहेंगे। इंडिया में तो माउंटबेटन गवर्नर जनरल बन जाते हैं इंडिपेंडेंस के बाद पहले गवर्नर जनरल, लेकिन जिन्ना पावर में आना चाहते थे पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में फिर जिन्ना के विरोध के बाद माउंटबेटन गवर्नर जनरल नहीं बन पाते, वहाँ पे जिन्ना गवर्नर जनरल बनते हैं। योजना के तहत 15 अगस्त 1947 को सत्ता का हस्तांतरण किया जाना था। फिर और क्या प्रोविजन थे इसके कि सिंध का विधानसभा को यह तय करना था कि भारत में शामिल होना चाहती है या नहीं। तो इन्होंने सिंध को अपना अधिकार दे दिया कि आप इंडिया का पार्ट बनना चाहते हैं या नहीं। और जो उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत यानी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस थे और बंगाल को भी और साथ साथ सिलहट जिला जो कि असम में पड़ता है उसको भी पाकिस्तान या भारत में शामिल होने के लिए अपने अपने निर्णय लेने थे कि आप किस देश के साथ जाना चाहते हैं। भारत और पाकिस्तानी क्षेत्रों के बीच
सीमांकन करने के लिए सिरिल रेडक्लिफ के तहत सीमा आयोग की स्थापना की गई थी। तो एक बाउंड्री कमीशन बना था सिरिल रेडक्लिफ के अंदर, और ये ईस्ट और वेस्ट दोनों साइड पर इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्री, यानी कि जो वेस्ट पाकिस्तान था और ईस्ट पाकिस्तान था, उससे इंडिया की बाउंड्री बनाने के लिए ये पूरा कमीशन बनाया गया था, बाउंड्री कमीशन। और माउंटबेटन प्लान ने रियासतों को या तो स्वतंत्र रहने या भारतीय संघ या पाकिस्तान में शामिल होने का विकल्प दिया, जैसे कि कैबिनेट मिशन ने भी किया था। उसके अलावा इसने गवर्नर जनरल को संवैधानिक प्रमुख बनाया और लॉर्ड माउंटबेटन को स्वतंत्रता के बाद भारत का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। और 14 और 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को क्रमशः पाकिस्तान और भारत के प्रभुत्व अस्तित्व में आए। तो अब हम समझेंगे कि क्या सकारात्मक प्रभाव हुए थे माउंटबेटन योजना के और क्या इसके नकारात्मक प्रभाव देखने को मिले थे। लेकिन इससे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप्स स्टार्ट है। आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करके इन पेड ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इन सारे आंसर राइटिंग वीडियोज़ की PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसके साथ ही साथ आपकी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी 1-to-1 गाइडेंस के अंडर। आपकी सारी आंसर क्यूरीज भी सॉल्व की जाएंगी और आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल जो कि मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो प्रोवाइड किया जाएगा और आपकी प्रिपरेशन में बहुत सुधार देखने को मिलेगा आपको। आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करें, ग्रुप्स को ज़रूर ज्वाइन करें। तो इसके बाद हम बताएंगे कि माउंटबेटन योजना के सकारात्मक प्रभाव क्या थे। तो हमने इसके पहले वीडियो में जब कैबिनेट मिशन देखा था तो हमने समझा था कि किस तरीके से कैबिनेट मिशन को जब अस्वीकार कर दिया मुस्लिम लीग ने तो बहुत सारे एरिया में कम्युनल वायलेंस देखने को मिला, क्योंकि अब डायरेक्ट एक्शन के मूड में आ चुकी थी मुस्लिम लीग और अब वो हाल में पाकिस्तान बनाना चाहते थे। तो अगर शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता का हस्तांतरण नहीं होता तो बहुत मुश्किल हो जाती है, बहुत ज़्यादा कम्युनल वायलेंस पूरे इंडिया में देखने को मिलती। तो अगर कम्युनल वायलेंस को स्प्रेड होने से रोकना था तो माउंटबेटन प्लान को स्वीकार करना ज़रूरी था। तो इस समय विभाजन अपरिहार्य था, पार्टीशन अनअवॉइडेबल था और माउंटबेटन योजना के बिना विभाजन से देश का बाल्कनीकरण भी हो सकता था। तो माउंटबेटन योजना अगर ना आई होती तो जिस तरीके से कैबिनेट मिशन ने 3 सेक्शन में प्रोविंसेस को बांटा था, उसके अलावा जिस तरीके से कैबिनेट मिशन ने कहा था कि प्रोविंसेस पार्ट होना चाहे अगर लेजिस्लेटिव असेंबली का तो हो सकते हैं या नहीं होना चाहे तो नहीं हो सकते हैं, तो ये बातें जो कही गई थी इनके पहले के सारे मिशंस में, उससे ये हुआ कि देश का बाल्कनीकरण हो जाता। तो इंडिया के जो 2 हिस्से हुए हैं माउंटबेटन प्लान के बाद, वो 2 की बजाय सैकड़ों हिस्से होते, क्योंकि इंडिया में करीब 560 रियासतें हुआ करती थी जिनका इंडिया में विलय किया गया और फिर इंडिया एक यूनियन बना है आज की डेट में। तो अगर माउंटबेटन योजना पूरा प्लान बना करके इंडिया का डिवीजन 2 पार्ट में ना करती तो इंडिया को 500 से ज़्यादा पार्ट में डिवीजन देखने को मिल जाता और बाल्कनीकरण हो जाता, जिस तरीके से सोवियत संघ का हुआ था। और इसका अगर हम नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करें माउंटबेटन योजना के, तो क्या हुए थे। तो देश का विभाजन किया माउंटबेटन योजना ने, हमें इंडिपेंडेंस दी, लेकिन इसने कोई भी स्ट्रक्चर प्लान नहीं बनाया था कि देश का विभाजन किस तरीके से किया जाएगा। जो बाउंड्री कमीशन को 1947 का अधिनियम आने से पहले आ जाना चाहिए था, इंडिपेंडेंस अधिनियम से, वो बाउंड्री कमीशन आता है 15 अगस्त के बाद। जब वो बाउंड्री कमीशन आता है जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल जाती है, जो एक्ट आ जाता है इंडिपेंडेंस का उसके बाद। तो उससे हुआ ये कि विभाजन की बात पहले हो गई और बाउंड्री कमीशन बाद में आया, डिमार्केशन बाउंड्री का बाद में होता है। तो बहुत सारे उससे कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं और यही अगर पहले बाउंड्री डिवाइड कर दी जाती और बाद में विभाजन किया जाता तो बहुत कम जो जिस लेवल के वायलेंस देखी गई थी, रियॉट्स देखे गए थे, इनकन्वीनियंस देखी गई थी, वो देखने को ना मिली होती अगर बाउंड्री कमीशन पहले आ गया होता और बाउंड्री डिवाइड कर दी गई होती। तो हालांकि माउंटबेटन योजना ने देश का विभाजन के लिए प्रावधान लाए, लेकिन ये शांतिपूर्ण विभाजन की एक संरचना प्रदान नहीं कर सका और विभाजन के बाद इसने समस्याएं पैदा कर दी। हम निष्कर्ष पर आएंगे और अपने आंसर को कंक्लूड करेंगे। हम बताएंगे कि माउंटबेटन योजना ने भारत को स्वतंत्रता प्रदान की, लेकिन विभाजन के साथ, और विभाजन निश्चित रूप से एक भयानक घटना थी क्योंकि इसने बहुत सारी हिंसा और मौतें की थी। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में घोषित किया है। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है कि 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस घोषित किया गया था। किस सन में किया गया था? तो ये 2021 में किया गया था।
तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम मेंस पर्सपेक्टिव से जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसे क्वेश्चन के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। बने रहिएगा चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।